हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा? हम्म, आवाज आ रही है बेटा सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम? हाँ भाई। हाँ भाई, आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन भाई बोर्ड में आ ही जाते हैं, या डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन? ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। और बात करें बेटा, यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? न्यूमेरिकल। और कभी कभार डेरिवेशंस भी आ जाते हैं, है ना? और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों वो है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ, या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, है ना? तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए आते जा रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। ठीक है बच्चे? चलिए स्टार्ट करें बेटा। 3 स्टूडेंट्स आर लाइव इन द क्लास। बेटा कमेंट करते जाएं अपने नाम नाम अपने कमेंट करते जाएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, कमेंट करके बता दें। और बेटा फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बेटा क्वेश्चन आता ही आता है ना? न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं यहां से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने को पता चल गया है। क्या पता चल गया सर? जैसे अपने पास एक लूप है ना? और उस लूप से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे, है ना? इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए अपने पास एक लूप है ना? क्या है? एक लूप। ओके। और इस लूप से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका फ्लक्स क्या होगा अपने को पता है प्यारे बच्चों। फाई इज इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ लूप्स n है, फाई इज इक्वल्स टू n बी ए कॉस थीटा, है ना? आपको पता ही है इसका क्या होगा प्यारे बच्चों। फाई इज इक्वल्स टू n बी ए कॉस थीटा। जस्ट वेट अ लिटिल। हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है। देखो क्या बताया प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे, फ्लक्स क्या होगा बेटा इसका, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। एक सेकेंड, है ना? एन बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। इसमें कुछ झोल है शायद, है ना? कोई दिक्कत, चलो अब ठीक है। हाँ भाई, तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो अपने को ये पता है सर, अगर किसी भी लूप में फ्लक्स अगर चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होने वाली तीन तीन चीजें होती है ना फ्लक्स में, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, एरिया भी आता है और थीटा भी आता है। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाए, या तो बी चेंज हो जाए या एरिया या थीटा, तो उस फ्लक्स में क्या इंड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों, ईएमएफ। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं शुरू वाले लेक्चर्स में, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये चीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब समझते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना? यहाँ पे अभी एक सेकेंड वेट लिटिल। हाँ भाई, अभी यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो 3 तरीके का होता है ना? कौन कौन सा होता है प्यारे बच्चों? सेल्फ इंडक्शन, नेक्स्ट क्या है, सेल्फ इंडक्शन बोल रहा हूं, स्टैटिक इंडक्शन, सेकंड क्या है डायनामिक, और थर्ड क्या है पीरियोडिक। क्या है प्यारे बच्चों? थर्ड पीरियोडिक, है ना? समझते हैं यहाँ पे। जब भी देखो अपने को ये पता है सर, जब जब फ्लक्स चेंज होगा, है ना? फ्लक्स चेंज होगा, फाई फाई के फॉर्मूले में आएगा बी, एक आएगा एरिया, एक आएगा कॉस थीटा। ये पहले ही पता है। अगर तीनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स अगर चेंज हो गया तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो बेटा वहां करंट आ भी सकता है और करंट नहीं भी आ सकता, लेकिन ईएमएफ तो पक्का इंड्यूस होगा। अब समझे जरा ध्यान से, है ना? जब भी फ्लक्स चेंज हो, किसकी वजह से बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बी की वजह से, है ना? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस तरीके से, मान लो आप करंट को कम ज्यादा कर दो, है ना? अब स्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है बेटा, अपने को हिलने डुलने की जरूरत नहीं होती, एरिया कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लूप को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम करंट को ज्यादा या कम करके, करंट को बढ़ा के या करंट को घटा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। और अगर करंट को बढ़ा के और घटा के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे, है ना,
बैठे बैठे हो जाएगा ये काम। उसके लिए आपको ना तो लूप को मूव कराना पड़ेगा, ना मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। करना क्या है, करंट को बढ़ा सकते हो, करंट को घटा सकते हो, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और सुनो, बी के चेंज होने की वजह से, बी के चेंज होने की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसे बोलेंगे बेटा स्टैटिक ईएमआई, या उसे बोलेंगे स्टैटिक इंडक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, कमेंट करके बताते जाएं। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ये जान लिया हमने स्टैटिक इंडक्शन। क्या जान लिया बेटा? स्टैटिक इंडक्शन। और जो स्टैटिक इंडक्शन है बेटा, वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। इसके बारे में हम एकदम ब्रीफ में बात करेंगे, एकदम ब्रीफ में। थोड़ा आपको आइडिया देता हूं। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लूप है ना, और उस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है वो खुद की वजह से ही हो रहा है ना, खुद की वजह से ही हो रहा है, और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। और अगर दूसरे की वजह से होता है, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इनको ब्रीफली बताएंगे एकदम आराम से, है ना, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा डायनामिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें आपका एरिया चेंज होता है ना। एरिया क्या होता है? चेंज। एरिया छोटा बड़ा हो जाएगा, है ना। एरिया कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से, एरिया के कम ज्यादा होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और आपको पता है, पहले ही पढ़ चुके हो, ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बाय डी टी। पॉइंट क्लियर हो गया प्यारे बच्चों सभी को? ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बाय डी टी, है ना। ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। और माइनस साइन क्यों आता है आप सभी को पता है? लेंजिस लो, है ना, लेंजिस लो। भाई लेंज ने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन। क्यों आएगा ये मैं पढ़ा चुका हूं। क्यों भाई? क्योंकि जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो उसी उसी वजह को क्या करता है? ओपोज करता है। क्या करता है? ओपोज करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या प्यारे बच्चों? पीरियोडिक इंडक्शन। पीरियोडिक इंडक्शन में क्या होता है बेटा? थीटा चेंज होता है ना। यहां हम पढ़ेंगे यहां पढ़ेंगे जनरेटर्स, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, यहां पे पढ़ेंगे, है ना। इस वाले केस में ना तो एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा, ना एरिया चेंज होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, ना कुछ करंट चेंज होगा। तो किस वजह से भाई? थीटा। थीटा मतलब जो लूप है वो रोटेट करेगा। क्या करेगा? लूप रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से इंडक्शन वहां पे देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे पीरियोडिक इंडक्शन। हाँ भाई, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कमेंट करके बताते जाएं। 3 स्टूडेंट्स लाइव इन द क्लास। हाँ भाई, जितने बच्चे भी क्लास में हैं, और जितने बच्चे बेटा नए आते जा रहे हैं क्लास में, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है समझे ध्यान से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने पास ये एक लूप है। क्या अपने पास ये एक लूप है ना, और इस लूप में करंट है आई। कितना करंट है प्यारे बच्चों इस लूप में? आई। और अगर ये करंट चेंज हो गया, ऐसा खुद का करंट चेंज हो गया, है ना, अगर इस लूप में करंट है तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे। अगर इसका खुद का करंट चेंज हो गया तो उससे उससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर करंट चेंज हुआ, खुद का करंट चेंज हुआ, तो खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? वो चेंज कर लेगा। और खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कुछ ऐसी कहानी है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गए, है ना, मार्क्स कम आ गए, और वो खुद से ही मोटिवेट हो गया कि हाँ मुझे पढ़ना है, खुद से ही इंड्यूस हो गया, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स कम आए, है ना, घर वाले ने दे चप्पल कूट दिया आपको, तो उससे क्या होगा? घर वाले ने आपको इंड्यूस किया है। किसने इंड्यूस किया? खुद से नहीं हुए, तुम खुद से नहीं माने, है ना, खुद से कहां मानने वाले हो। तो घर वाले ने आपको इंड्यूस कर दिया, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है बेटा? हाँ। अच्छा एक चीज और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे करंट चेंज होगा, खुद में ही करंट चेंज हुआ, खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और खुद में ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो गया, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है बेटा, मैंने क्या बताया था? ईएमएफ के फॉर्मूले में क्या आता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये माइनस नेगेटिव साइन क्यों आता है? पता है आप लोगों को भाई क्यों आता है नेगेटिव साइन? क्योंकि जिस वजह से
जिस वजह से फ्लक्स चेंज होता है ये उसी को अपोज करता है। क्या करता है? इसको अपोज। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, लास्ट लेक्चर्स में बता भी चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस लूप में क्लॉकवाइज समझना है ना, इंडक्टर जो है ना अपोज करता है। इंडक्टर को ना बदलाव पसंद नहीं है, इंडक्टर को बदलाव पसंद नहीं है। आप करंट बढ़ाएंगे तो उसको वो भी पसंद नहीं है, वो घटाएगा। आप करंट को घटाओगे लूप में तो वो बढ़ाएगा, है ना। उसको चेंज पसंद नहीं है, उसको बदलाव पसंद नहीं है, वो जैसा है अपनी जिंदगी में वैसा ही रहना चाहता है। आगे बात समझ में क्लियर है? अगर अब सुने ध्यान से, अगर आप क्लॉकवाइज करंट बढ़ाते हो तो ये घटाएगा। तो घटाने के लिए किस डायरेक्शन में करंट को लेके आएगा? एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि इसको परेशानी होगी बदलाव। इसको करंट से दिक्कत नहीं है, करंट के चेंज से दिक्कत है। अगर करंट इसमें होता एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होता है प्यारे बच्चों? इसमें करंट होता है प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और वो बढ़ रहा होता तो ये घटाता। चेंज से दिक्कत है ना। ये जिस कंडीशन में है ना उसी कंडीशन में रखना चाहेगा, जिस तरीके से हमने इनर्शिया पढ़ा था। और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्टेंस को ही क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहेगी, वो चेंज को रजिस्ट करेगी। जैसे इनर्शिया इनर्शिया क्या होता है आपको पता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहेगी। ऐसे यहाँ पे है करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, चलता रहेगा। आप कम करोगे तो समस्या होगी, है ना। तो आप कम करोगे बढ़ाएगा, और बढ़ाओगे तो ये कम करेगा। उल्टा करना है इसने। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई क्लियर है? जीजे एडिट्स, हाँ भाई। हेलो बेटा, हेलो, कैसा है? बढ़िया, समझ में आ गया ना सभी को? तो ये मैंने यहां पे बता दिया आपको सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बताया प्यारे बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस। अकॉर्डिंग टू लैंजीज लॉ, कॉइल opposes the change in current due to self induction, therefore self induction is also called inertia of electricity। तो इसी को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब 100 बात की एक बात, खुद में ही करंट चेंज होगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसकी वजह से वो खुद ही इंड्यूस हो जाएगा। दैट इज सेल्फ इंडक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो बहुत बहुत अच्छा। चलें बेटा आगे। हाँ भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें सेल्फ इंडक्शन है ना, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते हैं बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस को हम किससे नोट करते हैं? एल से। किसे नोट करते हैं प्यारे बच्चों? एल से, है ना। अब यहां पे समझिएगा ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक सोलेनोइड, एक लूप, बहुत सारे लूप ले लिए मैंने, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है प्यारे बच्चों आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है? इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो प्यारे बच्चों इससे फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसे ही ले ली। ओके, आप इसको चेक करके ले सकते हो किस तरीके से। अगर करंट इधर जाएगा, हाँ सही है। अगर करंट जाएगा पीछे से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, है ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। क्या एसोसिएट हो जाएगा? फ्लक्स। और समझिए ध्यान से, जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों? करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया? करंट के। क्योंकि यहाँ पे अगर करंट को बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ जाएगा। कुल मिला के करंट को आप चेंज करोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखो, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दो, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। एल यहाँ पे क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है प्यारे बच्चों? एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर एल तो करंट पे डिपेंड करेगा, है ना। नहीं भाई, एल यहाँ पे कांस्टेंट है, एल करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरीके से किसी भी बॉडी का इनर्शिया उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, पता ही है बहुत ज्यादा है, उसको चलाने के लिए भी बहुत दम चाहिए, रोकने के लिए बहुत दम चाहिए। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आई पे डिपेंड नहीं करती। क्यों भाई? अगर आपने करंट बढ़ाया तो ऐसे ही फाई बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे। और ये जो एल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। एल बेटा उसके डिजाइन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? अभी आगे पढ़ेंगे। और वैसे भी आपने यहां देख ही लिया है, फाई इज इक्वल टू एल आई। फाई जो है वो करंट पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे एल कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ भाई, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को?
यहां तक किसी बच्चे को डाउट भाई? चले आगे। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस पता क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस एक तरीके से फ्लक्स ही है ना? सेल्फ इंडक्टेंस के एक तरीके से फ्लक्स है। आप कहोगे कैसे सर? सुने, जब इस कॉइल में कितना कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट। अगर आई की वैल्यू में 1 एम्पियर कर दूं, 1 एम्पियर, तो एल फाई के बराबर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू 5 बाय 1 एम्पियर। तो एल इज इक्वल टू 5। सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स ही होता है। क्या बोला प्यारे बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स ही होता है, लेकिन कब? जब उसमें करंट कितना हो? यूनिट एम्पियर, या हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर। तो इसमें लिखेंगे बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द फ्लक्स। हाँ भाई, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द फ्लक्स associated with the coil when 1 ampere, 1 ampere या यूनिट एम्पियर, when 1 ampere current flow through it। जब कितना करंट प्यारे बच्चों? 1 एम्पियर करंट इसमें से क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो उस टाइम हम इस फ्लक्स को ही क्या बोलेंगे? यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ भाई, आ गया सभी को समझ में? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बेटा डाउट है तो पूछ लो साथ साथ। हाँ भाई, डाउट है तो बेटा पूछ लो। और एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो एल है ना, ये एल 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 करंट पे डिपेंड नहीं करता। एल जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता। एल इज ये पॉइंट भी लिख लेना, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। हाँ भाई, एल इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। एल करंट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है यूनिट, है ना? यूनिट ऑफ एल, एल की यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या होगी, एल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ फ्लक्स बाय यूनिट ऑफ करंट। फ्लक्स की यूनिट होती है प्यारे बच्चों वेबर, करंट की होती है एम्पियर। वेबर पर एम्पियर बोल लो, या प्यारे बच्चों हेनरी बोल लो। क्या बोल लो? हेनरी। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, है ना? वेबर पर एम्पियर बोल लें, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? वेबर। करंट की होती है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। या आप क्या बोल सकते हो उसको? हेनरी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछ लो। है डाउट किसी को? हाँ भाई, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्शन, है ना? यहां देखें बेटा, सेल्फ इंडक्शन। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट ये समझते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और इसकी हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है बेटा, क्या देखने वाले यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस। अभी यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूं कि नंबर ऑफ लूप जो है ना, वो यहाँ पे n है। कितने प्यारे बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ लूप n। हाँ बेटा, डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें कितना करंट है प्यारे बच्चों? इसमें करंट है यहाँ पे i, नंबर ऑफ लूप यहाँ पे है n, और इसका रेडियस कितना है? r। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे बेटा फ्लक्स। क्या चेक करेंगे? फ्लक्स, क्योंकि अपने को पता ही है फ्लक्स किसके बराबर होता है? फाई इज इक्वल टू एल आई, और एल एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। ठीक है बेटा, फ्लक्स क्या रहेगा यहाँ पे? फाई। फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए, है ना? नंबर ऑफ लूप यहाँ पे कितने प्यारे बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ लूप है n। मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितनी होगी? b। और इसका एरिया कितना हो गया प्यारे बच्चों? a। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता है, सर्कुलर लूप की वजह से पढ़ा हुआ आप लोगों ने, कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, याद ही होगा। लूप की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे है ना, एन ऐसे ही रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से नहीं होगी,
एन लूप है यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। अच्छा फिर बात करते हैं एरिया की। इसका एरिया कितना होगा प्यारे बच्चों? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। आर से आर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये देखो एन 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 स्क्वायर और आई को डिवाइड में ले आते हैं। 5/i इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। और बेटा 5/i क्या होता है? एल। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस आ गई यहाँ पे, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। हाँ भाई क्लियर है बेटा? आ गया सभी को समझ में? चलें आगे। कुणाल सैनी, हाँ बेटा आ गया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कमेंट करते जाए बेटा, कमेंट करते रहो। अच्छा यहां पे समझ में आ गया सर, सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2। अब मैंने आपको बताया था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगी। आप खुद देखो इसके फॉर्मूले में कहीं करंट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो एल पे आई पे डिपेंड नहीं करेगी। देखो म्यू नॉट है ना, एन स्क्वायर इस पे डिपेंड करेगी, पाई जो है पाई भी कांस्टेंट होता है, आर पे डिपेंड करेगी। तो मैं कह सकता हूं इसकी डिपेंडेंसी, अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो यहां से यही क्वेश्चन बनेंगे क्या, यहीं से देख लो। एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे बच्चों? एन स्क्वायर के। दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल आर रेडियस के। रेडियस कर दो डबल, एल हो जाएगा डबल, ठीक है। अच्छा एन नंबर ऑफ टर्न करोगे डबल, वो एन स्क्वायर है तो एल जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पे कोई कोयल रख दे यहाँ पे, है ना, और उसका कुछ मीडियम है, ओके मीडियम या वो मटेरियल अलग है, मटेरियल हमने चेंज कर दिया, तो म्यू नोट के साथ ना म्यू आर और आ जाएगा, ठीक है। म्यू नोट क्या है यहाँ पे? परमिएबिलिटी। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही म्यू नोट के साथ क्या आ जाएगा? म्यू आर और आ जाएगा, म्यू आर, अगर मटेरियल आपने चेंज कर दिया, म्यू आर, है ना। तो यहाँ पे एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। और आपको पता भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के साथ का क्या आता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। उसी तरीके से म्यू नॉट के साथ में क्या आएगा बेटा? म्यू आर। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे म्यू आर 1 है ना, तो इसे दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर और लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को? हाँ भाई यहां तक डाउट है तो बेटा पूछ लो। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा सेल्फ इंडक्शन, है ना। किसकी वजह से प्यारे बच्चों? सोलनॉइड की वजह से। किसकी वजह से? सोलनॉइड की वजह से, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, सोलनॉइड की वजह से अपने को फ्लक्स तो पता ही है सर क्या होता है। अरे चल जा भाई, पाई इज इक्वल्स टू एन बी ए, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? एन बी ए। क्योंकि जैसे ही हम मान लो यहाँ की लगाइए, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो इससे एसोसिएटेड करंट इधर से जाएगा, है ना, और इससे एसोसिएटेड फ्लक्स यहाँ पे एसोसिएट हो जाएगा, है ना। फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा कितना? फाई इज इक्वल टू एन बी ए। समझना जरा ध्यान से, एन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स, तो फ्लक्स जो है वो सोलोनॉइड में अपने को देखना है, ओके। अब आपको पता ही है सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड बी कितनी होती है? अपने को याद है सर, म्यू नॉट एन आई, याद ही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड म्यू नॉट एन आई। और यहाँ पे जो स्मॉल एन होता है ना, स्मॉल एन, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी की जगह पे ये आ जाएगा बेटा म्यू नॉट एन, कैपिटल एन लिख दिया मैंने, बाय में एल भी आ जाएगा, इनटू एरिया, है ना। एरिया यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एरिया अभी ए ही लिख लेते हैं उसको, है ना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको अभी एरिया ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, ओके। क्या चेंज करता हूँ? एक तो मैं आई को डिवाइड में ले आता हूँ। आपको पता है सर 5/i क्या होता है? एल, सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो बेटा यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, इसी में और चेंज करते हैं। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ सोलोनॉइड है स्मॉल एल, मैं क्या करता हूं, एल से मल्टीप्लाई
और एल से डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस क्या आ जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया, लेंथ से मल्टीप्लाई, एक लेंथ पहले ही है एल, और ये हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है स्मॉल एन, तो यहाँ एल आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम। तो बेटा ध्यान रखना ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी काम आएगा, ठीक है। यहां हमने देख लिया जो एल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के। एल है सेल्फ इंडक्टेंस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, वी। वी यहाँ पे है वॉल्यूम, ये भी ध्यान रखना। वो कह देगा वॉल्यूम बढ़ा दी, वॉल्यूम डबल कर दी, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा यहाँ पे म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मीडियम चेंज कर देगा कुछ म्यू आर आ जाएगा, तो एल प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, कहानी एकदम सेम रहेगी बेटा। यहां तक समझ में आ गया सभी को, यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा? भाई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बता रहा हूं मैं आपको प्यारे बच्चों, बोर्ड्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, है ना। चलें आगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपको बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम में बेटा टोरॉइड नहीं है, क्या नहीं है, टोरॉइड नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। टोरॉइड बेटा हम कवर करते चलेंगे, टोरॉइड आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, टोरॉइड में इस तरीके से हमने ले लिया अंदर वाला, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, है ना, वेट, ये तो शायद ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी ना। चलो इसको अपन दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, टोरॉइड ये ऐसे, ठीक है बेटा, इसको दोबारा बना रहे हैं। समझना ध्यान से, टोरॉइड क्या होता है, देखो ये आपके सामने है, बस कुछ नहीं है, सोलेनोइड का इस तरीके से गोल 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 ऐसे टर्न करवा दिया, मोड़ दिया उसको, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये अपना टोरॉइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टोरॉइड, ठीक है। अब समझो ध्यान से, इसमें अपन रेडियस ले लेते हैं अंदर वाला, ये R1, बाहर वाला रेडियस ले लिया मैंने R2, क्या ले लिया मैंने, R2, है ना। अंदर वाला रेडियस कितना ले लिया, देखो इसमें ऐसे 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 कॉइल लगी हुई है, ऐसे ऐसे इस तरीके से बहुत सारी, है ना। अंदर वाला रेडियस मैंने ले लिया R1, और बाहर वाला जो रेडियस है प्यारे बच्चों वो ले लिया क्या मैंने, R2। अपने को यहाँ पे दो चीज चाहिए, दो दो रेडियस है, अपने को चाहिए मीन रेडियस, मतलब यहां तक का, ये यहां तक का, इसको बोलेंगे हम RM, RM, है ना। तो RM की वैल्यू कैसे आएगी, हाँ भाई, RM इसका R2 और R1 क्या कर दो, यहाँ पे सम कर दो, क्या कर दो, सम, और 2 से डिवाइड कर दो, तो R मीन, जो मीन रेडियस आ जाएगा यहां तक का, कैसे, R1 प्लस R2 बाय 2। एक तो अपने को मीन रेडियस चाहिए क्योंकि इसकी लेंथ चाहिएगी ना अपने को, ठीक है। दूसरा एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, एक तो ये, एक अपने को ये वाला रेडियस भी चाहिए, लेट्स चेंज द कलर, ये वाला रेडियस, ये दिखाई दे रहा है क्लियर, ये वाला नन्ना सा, तो कैसे आएगा, हम ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं, देखो ये वाली, और ये वाली लेंथ क्या आएगी बेटा, R2 में से R1 को घटा दो, ये लेंथ आएगी, और उसको कर दो हाफ, तो स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर नन्ना सा ये, है ना। तो ये स्मॉल आर कैसे आएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू R2, सॉरी इसमें ये आएगा R2 माइनस R1 बाय 2, ये आ जाएगा, है ना, स्मॉल आर रेडियस। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो, देखो भैया अपने को चाहिए फ्लक्स, और फ्लक्स से चाहिए अपने को सेल्फ इंडक्टेंस, टोरॉइड की वजह से, पहले एग्जाम में था अब नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो एक बारी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एन बी ए। अब यहां देखो, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, हमने एन ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा, म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल वही, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और इनटू एरिया, अभी एरिया को हम ए लिखते हैं, और एन यहां पे होता है स्मॉल एन
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ अब होगी 2 पाई आर, पूरी 2 पाई आर, और आई को ले आते हैं डिवाइड में, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 बाई आई इज इक्वल टू 5 बाई आई, कैपिटल एन ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट स्मॉल एन को लिखा नंबर ऑफ टर्न्स एन, बाय में लेंथ, और लेंथ हो गई पूरे स्टेरॉइड की 2 पाई आर, 2 पाई, और बेटा आर मीन लेना आपको, मीन 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 यहां तक का 2 पाई आर मीन, है ना। अच्छा इनटू में एरिया आ जाएगा। अब एरिया तो बेटा यहां से निकालेंगे ना, इसका एरिया तो ये निकलेगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला, है ना। इस एरिया के लिए अपने पास रेडियस पहले ही है, तो यहां आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई से पाई चपटा हो गया यहाँ पे, है ना। तो 5 बाई आई क्या होता है, एल, एल क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, इधर क्या आएगा 2 मीन रेडियस, तो ये आएगा आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अच्छा यहां पे भी वही सेम कहानी चलनी है, डिट्टो, वही एल से मल्टीप्लाई करूंगा, एल से डिवाइड करूंगा, वही सेम। क्या भाई, सेल्फ इंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ, ध्यान दे, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, और दूसरा म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा बेटा पहले बताया था ना, बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो, बिल्कुल ये चीज हर जगह चलेगी। सेल्फ इंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के, है ना, और वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज क्या रहेगी प्यारे बच्चों, सेम रहेगी। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा, चलें आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में कवर हो सकते हैं, और इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान एकदम, है ना। इन अ कॉइल करंट इज 2 एम्पियर, अपने पास एक कॉइल है, कॉइल, चल जा भाई, कॉइल है, और इसमें जो करंट है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। इन कॉइल करंट इज 2 एम्पियर, ठीक है सर। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे रखे हैं सर 100, एन की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 100 नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न इज 5 मिली वेबर। वो कह रहा है जो फ्लक्स लिंक्ड है ना 5, वो कितना 5 मिली वेबर है। देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, अरे पता तो है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, अरे अरे अरे, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा L इज इक्वल टू 5 बाय आई, आपको पता ही है L इज इक्वल टू क्या होता है 5 बाय आई, सबको पता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हर एक एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है वहां पे, कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है एक के साथ, 5 मिली वेबर एक के साथ, एक लूप थोड़ी है, एन लूप है भाई, तो यहां पे एन और आ जाएगा, ठीक है। अब वो देखो 5 कितना फ्लक्स एक लूप से 5 मिली वेबर, लिख देंगे सर 5 इंटू 10⁻²। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर 1000 है। करंट कितना है, करंट 2 एम्पियर है, ये लो, है ना। अच्छा ये और ये खत्म हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 बाय 2, है ना, 25 आ जाएगा मिली वेबर, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट भाई, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। और यूनिट हम लिख देंगे यहाँ पे हेनरी, क्या लिख देंगे, हेनरी। ध्यान रहे वो मिली वेबर है, मिली, मिली से मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, ओके, मिली वेबर से उसको वेबर में कन्वर्ट कर लिया है ना, किसको, फ्लक्स को। एक मिनट, मिली है, सॉरी 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 बेटा सॉरी, ये आएगा यहाँ -3, ठीक है। अब हो जाएगा सोल्व, -3 आएगा, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, मिली है वो ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है, 5 मिली वेबर, ओके। अब कितना आएगा ये, 2.5 आ जाएगा, 2.5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट भाई, हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ सोलेनोइड आर डबल, कह रहा है लेंथ को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, ठीक है। फाइंड परसेंटेज चेंज इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस इफ
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स अनचेंज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। नेक्स्ट, टर्न डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है? अब समझिए जरा ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो क्या है यहाँ पे, अनचेंज्ड। हाँ सही है क्वेश्चन, एकदम ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां देखो बेटा, इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला करा चुका हूं, ये रहा फॉर्मूला, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनोइड म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वी। देखो एल म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वी। अच्छा, वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा था, एक तरीका और हो सकता है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर वी को एरिया इनटू लेंथ, आपको कुछ याद आ रहा हो तो, है ना। तो एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स को म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी और अपने पास वही फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अब एक चीज यहां पे देखो, वो छेड़छाड़ कर रहा है एक तो लेंथ के साथ, किसके साथ, लेंथ के साथ, दूसरा किसके साथ कर रहा है प्यारे बच्चों, रेडियस के साथ, है ना। एक बोला लेंथ, अब लेंथ ढूंढ लेंगे इसमें, और दूसरा क्या बोल रहा है, एरिया। ओके, अब यहां पे आप खुद से देखो, मतलब फॉर्मूले में एक तो मुझे एरिया चाहिए, एक मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। एल से एल अब यहां पे काट कर दो, तो एल इज इक्वल टू यहां पे आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया को लिखेंगे हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, और ये लेंथ। अब यहां देखो, इसे बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एन चेंज नहीं होगा, एन भी कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, पाई कभी बदलता ही नहीं है। तो यहां पे ध्यान देना, जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, आर स्क्वायर के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लो, है ना, आसान है बेटा एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। तो यहां पे क्या किया हमने, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपने पास आ गया, पढ़ चुके हैं पहले ही, और इसमें एक तो अपने को चाहिए एरिया और चाहिए लेंथ। एरिया में आता पाई आर स्क्वायर, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई बेटा, यहाँ पे रेडियस के स्क्वायर के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, लेंथ के, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो, रेडियस क्या कर दी, रेडियस डबल कर दी, आर से 2r कर दी ना, आर से क्या कर दी 2r। अब जरा देखना यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे, चलो कोई नहीं, यही यही सोल्व कर देते हैं। देखो ये हमने देख लिया, हाँ भाई इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। तो L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कैसे, L इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के, इसीलिए हमने क्या किया है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये उल्टा हो जाएगा, L2 इनटू में, है ना, इनटू में L2 अपॉन L1। अब देखो जरा ये ध्यान से, सेल्फ इंडक्टेंस पहले L1 कितना था, L था, मैंने L लिख लिया, ठीक है, बाय में L2 मुझे चाहिए, पहले रेडियस था R, तो R1 की जगह पे आ जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेंथ पहले थी L1 नीचे लिखा हुआ तो L, रेडियस को और लेंथ को दोनों को डबल कर दिया, तो R2 हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर। अच्छा L2 लेंथ को भी डबल कर दिया, ये आएगा डायरेक्ट 2L, यहाँ स्क्वायर थोड़ी आएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे L2 की वैल्यू आ जाएगी R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, लेंथ L थी 2L हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा अपना L बाय L2 इज इक्वल्स टू, R चेक करो, R स्क्वायर हो गया अपने पास, ये है ना, 2R का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 4R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट ही जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे L2 की वैल्यू आ जाएगी L की टर्म में, किसकी टर्म में प्यारे बच्चों, L की टर्म में। पॉइंट क्लियर हो गया, है ना। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, उसको उधर ले जाओ, तो L2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
सॉरी L2 टू कैपिटल L, तो सेल्फ इंडक्टेंस पहले से डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल। हाँ भाई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा? हाँ भाई, यहां तक डाउट है तो पूछ लो। अरे बोलो। दोनों बातों में बेटा अंतर है, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। यहाँ पे जो दो पार्ट दिए हैं ना, मैं बताता हूं क्या अंतर है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कैपिटल एन, तो कैपिटल एन वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा आपको, कैपिटल एन, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट में बोल रहा है टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी होती है बेटा स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर यहां बात कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहां पे बोल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब उसके फॉर्मूले में आना चाहिए कैपिटल एन। यहां बोल रहा है टर्न डेंसिटी, मतलब स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब उसके फॉर्मूले में आना चाहिए स्मॉल एन। ये आ गया यहाँ पे टर्न डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अपने को ये वाला, अभी ये वाला फॉर्मूला लिया था, अभी बेटा हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। नेक्स्ट है ना, यहां करवा रहा हूं बेटा एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, ये वाला। आगे बात समझ में? ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल एन, स्मॉल एन आएगा भाई वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में, स्मॉल एन स्क्वायर इंटू वी। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ। अब बेटा ये क्या है यहाँ पे स्मॉल एन, ये यहाँ पे है टर्न डेंसिटी, कांस्टेंट रहेगी, कैपिटल एन की बात ही नहीं करनी। जब आप स्मॉल एन को लोगे तो एल ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू L1 बाय L2। तो ध्यान रहे यहाँ पे R1 स्क्वायर ये तो हो जाएगा R, है ना ये, हाँ बेटा यहां दिखा रहा हूं, इसको हटा देते हैं, ये अभी सोल्व हमने कर लिया ये सारा, है ना। इसको यहां से साफ कर देते हैं, फिर इधर ही सोल्व कर देंगे। और जिस बच्चे को देखना है वीडियो को बैक करें और देख लेना, ठीक है। अब वो देखते हैं, देखो ये आ गया अपना L1 अपॉन, अच्छा यही देख लेते हैं क्या, L1 जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी थी बेटा L1, L1 की वैल्यू होगी L। अच्छा L2 कितना हो गया, L2 ले लिया हमने, है ना। अच्छा R1 बाय R2, पहले रेडियस R था फिर डबल कर दिया, स्क्वायर आएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ऐसे L1 अपॉन L2, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर, पाई आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पहले रेडियस R था, अब ये हो गया 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा लेंथ पहले L थी और ये होगी 12, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, और ये R स्क्वायर और ये होगा 4 4 2 8, तो L2 इज इक्वल टू 8L। मतलब पहले 1L थी, तो अब कितनी हो जाएगी 8L, कितनी बढ़ गई 7L, मतलब 700% यहाँ पे वो इंक्रीज हो गई। हाँ भाई पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा? चलें आगे। हाँ भाई, उसके बाद देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। आपको पता ही है सर, अपने पास अगर मान लो कोई लूप है, क्या है कोई लूप, उसमें जो है करंट कितना है आई, जो चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ईएमएफ अपने को पता ही है, ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, है ना। और फ्लक्स क्या होता है, वी नो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू एल आई, और फाई की जगह आप पुट कर देंगे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी, और यहां आ जाएगा बेटा एल आई बाय डी टी। तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस एल को, एल कांस्टेंट है, एल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, एल कांस्टेंट है ना, यहां बचेगा एल डी आई बाय डी टी। हाँ भाई आ गया सभी को समझ में, ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईएमएफ माइनस एल डी आई बाय डी टी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा? एकदम आसान, हमने क्या किया बस फाई की जगह पे एल आई लिखा है, एल कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, तो ईएमएफ आएगा माइनस एल डी आई बाय डी टी।
और माइनस साइन का आपको पता ही है, किसने दिया था, कौन से लॉ में आता है बेटा, लेंजिस लॉ में, है ना। माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि जिस वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है ये उसी का अपोज करता है, मतलब इसको चेंज पसंद नहीं है। अगर किसी वायर में करंट बढ़ेगा ना तो ये ऐसे करंट बहाएगा जिस तरीके से उस करंट को कैंसिल कर सके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको बता दूं, अगर करंट बढ़ेगा, ये चाहे हिंदी में लिख लेना अपनी कॉपी में, अगर करंट बढ़ेगा बढ़ेगा तो ये घटाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेके आएगा, तो इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और करंट घटेगा तो बढ़ाने के लिए करंट को उसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा। आ गई बात समझ में, चलिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 5 मिली हेनरी। सबसे पहले गिवन डेटा को बाहर निकाल लो, L इज इक्वल्स टू 5 मिली हेनरी, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। देन फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ आपसे पूछ रहा है वो, ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, है ना। फर्स्ट पार्ट देखो, करंट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, कह रहा है करंट बढ़ रहा है 2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बेटा, एक सेकंड यहां लिख लेते हैं, इसका मतलब डी आई बाय डी टी दिया है आपको 2, और वो भी +2 क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, 2 एम्पियर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, डी आई बाई डी टी कितना हो गया, 2 एम्पियर पर सेकंड। तो ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये अभी अभी हमने पढ़ा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल, एल एल ढूंढो भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, कितना, -5 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी अपने को पता ही है 2, तो ईएमएफ हो जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 ये आएगा -10⁻²वोल्ट। और बेटा ध्यान रहे, है ना। अच्छा एक चीज और यहाँ पे कोड बढ़, अच्छा इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने +2 लिया है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कोई डाउट बेटा इसमें, हाँ भाई यहाँ पे कोई डाउट, तो आपका आंसर आएगा -10⁻² वोल्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, और हालांकि करंट बढ़ता जा रहा है, देखो इंक्रीजिंग, करंट बढ़ेगा 2 एम्पियर से, अभी मान लो 0, 1 सेकंड बाद 2 एम्पियर हो जाएगा, फिर 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 10, करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट का रेट डी आई बाई डी टी वो तो सेम है, 2 से 4 हुआ, चेंज कितना आएगा 2 पर सेकंड, 4 से 6 हुआ, चेंज कितना है 2, तो डी आई बाई डी टी क्या रहेगा, सेम, तो ईएमएफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। और यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में डिक्रीजिंग, करंट घट रहा है बेटा, डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे एल तो वही रहेगा, तो डी आई बाई डी टी वो रहेगा बेटा -2 एम्पियर पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया हमने यहाँ पे, माइनस लगाने की एक ही वजह है, क्या वजह है प्यारे बच्चों, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि करंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना। और ईएमएफ का फॉर्मूला अब हम लगा देंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू -L डी आई बाय डी टी, ये होगा माइनस एल कितना है बेटा, वही पुरानी कहानी 5 इंटू 10⁻³ डी आई बाई डी टी कितना हो गया प्यारे बच्चों, अच्छा -2 एम्पियर पर से, देखो माइनस लगाना पड़ेगा आपको, और एक माइनस पहले ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 10⁻+2 वोल्ट, है ना। और ये आएगा पॉजिटिव नंबर, तो ये कितना आएगा 10⁻+2 नहीं आएगा, सॉरी -2 है ना, -2 आ जाएगा, और 10⁻² वोल्ट। और यहाँ पे देखो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्यों आया भाई पॉजिटिव, पता ही है, क्योंकि ईएमएफ के फॉर्मूले में पहले ही नेगेटिव आता है, और जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ाएगा, और बढ़ रहा है तो ये घटाएगा, इसको चेंज से दिक्कत है। हाँ भाई क्लियर है बेटा, 10th क्लास वालों क्लास लगेगी बेटा, टेंशन ना लो, आज क्लास होगी, फर्स्ट चैप्टर कराएंगे। हाँ बेटा मैसेज किया था, कोई नहीं फिर से मैसेज कर दो, मैं देख लूंगा। बेटा मैंने देखा नहीं होगा, या तो गलती से आर्चीव हो गए होंगे मैसेज, है ना, तो पता नहीं चलता कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, है ना।
कई बार मैसेज गया, हाथ लग गया होगा, आर्चिव हो गए होंगे, और एक दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं। टेंशन ना लो, पक्का आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, ठीक है। और क्लास लगेगी बेटा, करवाएंगे, है ना। जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर देंगे, बिल्कुल 100%। और क्या है ना वो, हाँ बेटा मैसेज आ गया आपका, ओके, आई विल रिप्लाई आफ्टर क्लास। क्लास के बाद रिप्लाई कर देंगे। और आज आपकी क्लास भी होगी 10th क्लास वालों, चलिए। और कमेंट्स इसलिए नहीं दिख रहे कि सामने कमेंट खोल नहीं रखे मैंने, है ना, और फोन जो है वो दूर रखा था जिसमें कमेंट चल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, है ना। और कोई समस्या 10th वालों? हाँ भाई 10th वालों, और कोई समस्या? आरती शर्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइट, हाँ बेटा, आप एक बार कमेंट कर दो, बस वही क्लासेस आपकी अरेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। और जितने बच्चे क्लास में आते जा रहे हैं, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आती, कहां से आएगी भाई, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो, ठीक है। चलिए, चले बेटा बढ़े आगे। चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है आप कमेंट कर दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, देख लेंगे अपन। चलिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्राफ उदाहरण के लिए, है ना, जैसे अपने पास ये ग्राफ दिया हुआ है, कौन कौन से ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम, आई वर्सेस टी। और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन यहाँ पे आईटी ग्राफ दिया हुआ है, करंट टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, और करंट टाइम ग्राफ देके ना आपसे बाकी ग्राफ बनवा सकता है। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो आपसे जो है उसको पूछ सकता है कि इसी करंट टाइम ग्राफ के लिए बाकी ग्राफ कैसे बनेंगे, है ना। बाकी ग्राफ जैसे डी आई बाई डी टी, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बाय, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वर्सेस टाइम, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझते हैं। करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देखो करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट के बढ़ने की रेट सेम है। अगर यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 5 और यहाँ पे हो गया 10, 1 सेकंड और ये होगा 2 सेकंड, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। 0 से 5 एम्पियर हुआ 1 सेकंड में, फिर 5 से 10 हुआ फिर 1 सेकंड में। मतलब डी आई बाई डी टी क्या है, रेट, वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, सेम रहेगा। तो इसका मतलब हर सेकंड 5 एम्पियर से बढ़ रहा है। तो अगर यहां तक आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, थोड़ा इधर बन गया ये, है ना, कोई बात नहीं, ये वाला ग्राफ एकदम ऐसे सीधा बनेगा। उसके बाद यहां से देखो, यहां तक कोई करंट में बदलाव नहीं है। अगर करंट चेंज ही नहीं हो रहा तो डी आई बाई डी टी ये भी तो जीरो हो जाएगा ना, यहां तक जीरो रहेगा। उसके बाद करंट डिक्रीज हो रहा है, और करंट अगर घट रहा है ना, तो करंट घटेगा तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा, है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे करंट बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राफ पूछ रहा है ना वो है आपका ईएमएफ वर्सेस टाइम। नेक्स्ट जो ग्राफ है ना, कहां गया रे, अच्छा भाई, हाँ ये आ गया, ईएमएफ वर्सेस टाइम। आप एक बात सोचो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है ना। और करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, अरे गायब कहां से हो गया रे, समस्या है इसमें तो, हाँ भाई, इसमें डी आई बाई डी टी, सबका ध्यान बोर्ड पे, डी आई बाई डी टी जो है ना वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव। मुझे तो ईएमएफ चाहिए ना, ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है ये तो पॉजिटिव है, डी आई बाई डी टी, एक माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो मतलब ईएमएफ जो है ना वो क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा, यहां बनेगा नेगेटिव, है ना, नेगेटिव माइनस ई। और उसके बाद देखो, यहां से यहां तक करंट चेंज ही नहीं हो रहा, करंट चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ कहां से इंड्यूस होगा, तो भैया आगे यहां तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। उसके बाद देखो करंट घट रहा है, अभी अभी न्यूमेरिकल किया था, जब करंट घटेगा तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा, तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव और एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ बनेगा ईएमएफ का ऊपर, ग्राफ बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, यहां तक किसी बच्चे को डाउट बेटा?
चलें आगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं इंडक्टर। इंडक्टर बेसिकली क्या होता है? इंडक्टर बेसिकली एक कॉइल ही होती है। क्या होती है? कॉइल। और उस कॉइल को करंट का चेंज होना या फिर फ्लक्स का चेंज होना कभी पसंद नहीं आता। ठीक है? कैसे? मान लो ये कॉइल है इस तरीके से, इस कॉइल में आप करंट को बढ़ा रहे हो, इसी डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा? आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ ही चुके हो। इस कॉइल में अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट को बढ़ाऊंगा तो इसको पसंद नहीं आएगा, ये उसको घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को बहाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है और ये कहीं घट जा, ये क्यों घटेगा? है ना भाई? आप कोई भी आपको कुछ काम करे तो आप क्यों करोगे? आपकी मर्जी है ना। तो क्या होगा? देखो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये घटाएगी। कैसे घटाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा के। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट कब फ्लो होगा? तो जो ये आपको इंडक्टर दिख रहा है, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। बैटरी की तरह बिहेव मतलब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। और बेटा अब मेरे को कैसे पता चला? सपना थोड़ी आ रहा है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। आप खुद बताओ, अगर आप करंट को बढ़ाओगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट को बढ़ाओगे तो ये एक ईएमएफ के सोर्स की तरह काम करेगा और उसको घटाने के लिए उसके ऑपोजिट करंट को बहाएगा, तो यहां पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। कुल मिला के इंडक्टर क्या है बेटा? एक कॉइल ही होती है और वो ईएमएफ का सोर्स होती है। देखो, इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस so that if current in the inductor changes, अगर इंडक्टर में करंट चेंज होगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस चेंज को अपोज करेगा। बढ़ रहा है घटा देगा, घट रहा है बढ़ा देगा। चेंज है तो ही, अगर वहां पे कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं होगा, है ना। इट बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है बेटा? तो ये मैंने बताया आपको किसके बारे में? इंडक्टर के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों? इंडक्टर के बारे में। ठीक है? अच्छा, इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? ईएमएफ बताइए सर। ईएमएफ होगा माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? चलिए, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, भाई इंडक्टर में भी तो एनर्जी स्टोर होती है ना। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, अब सबसे पहले हम देखते हैं पावर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये होगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब ईएमएफ इंटू करंट। ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो पावर। अब वर्क क्या होता है बेटा? वर्क होता है पावर अपॉन टाइम। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, ओ सॉरी 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 सॉरी, सॉरी, पावर को लिख देंगे अभी। अभी हम यहाँ पे क्या, अरे क्या हो गया? हाँ भाई, पावर क्या होता है भाई? वर्क अपॉन टाइम, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ईएमएफ क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, एल डी आई बाय डी टी इंटू आई। डी डी टी यहां मर जाएंगे और डी डब्ल्यू आ जाएगा। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू वर्क, जितनी एनर्जी होगी तभी तो वर्क होगा ना। एल डी आई इंटू आई, है ना। एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू ये आ जाएगा यहाँ पे हाफ। देखो आई डी आई क्या होगा? आई स्क्वायर बाई टू, एल कॉन्स्टेंट है तो आएगा हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? तो अच्छा, एल आई, आई यहाँ पे होता है मैक्सिमम करंट, तो आई नोट भी लिखा मिलेगा कई बुक्स में। तो अगर वो आपसे पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर में कितनी स्टोर हुई, फॉर्मूला आएगा यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर। उसके बाद पढ़ेंगे बेटा एनर्जी डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एनर्जी डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट आजा भाई। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे इसमें। एनर्जी डेंसिटी यू भी लिख दिया उसको मैंने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी अपने को पता ही है सर कितनी होती है, अभी भी पड़ गया है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होती है यहाँ पे? एरिया इंटू लेंथ।
इसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम, है ना। अच्छा ये आ जाएगा हाफ एल, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, आई नॉट का स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे घनघोर बड़ा सा डेरिवेशन करने के बाद एक वैल्यू निकल के आती है, और उस वैल्यू से पहले मैं आपको एनर्जी डेंसिटी बता देता हूं, जो कैपेसिटर में पढ़ते हैं हम, है ना। कैपेसिटेंस जब पढ़ते हैं ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, ये डेरिवेशन इतना हमारे काम का नहीं है। म्यू नॉट हमेशा एप्सिलॉन नॉट का उल्टा चलता है, उल्टा। तो अगर कहीं भी एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो उसकी जगह हम 1/म्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये जो एनर्जी डेंसिटी है, ये कहां पढ़ी थी हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब यहाँ पे कितना सा हो जाएगा, बस एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की अगर वो बात करें, तो बाकी सारी कहानी, ये डेरिवेशन करने में बेटा वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाफ ई, यहाँ पे क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है, उल्टा कर देंगे उसको 1/म्यू नॉट, और वहां पे ई स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर लिख देंगे बेटा। ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना अपने को, ये डेरिवेशन आता भी नहीं एग्जाम में, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो, यूबी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2/म्यू नॉट, उसी से रिलेट कर लेंगे। जहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है वहां पे 1/म्यू नॉट लिख लेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ भाई, चलिए उसके बाद अभी आगे चर्चा करते हैं। ये हमने देख लिया यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, क्या देख लिया प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी, है ना। उसके बाद अब एक टॉपिक है बेटा, बोर्ड्स में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये डेरिवेशन में यहाँ पे करवा देता हूं, है ना। एक बार समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन निकल ही आता है, समझने की कोशिश करना। क्या है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, जैसे हम कैपेसिटर में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं की को ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, जब तक मैंने कनेक्ट नहीं किया, हटाओ कनेक्ट नहीं किया मैंने, जब तक मैंने कनेक्ट नहीं किया, इस वायर में, इस वायर में करंट जीरो है, करंट क्या है, जीरो। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा, ये बैटरी करंट को बहाना शुरू करेगी, चल चल चल, तो करंट बढ़ेगा, जीरो से आई हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, आई। अब जैसे ही करंट बढ़ेगा, इंडक्टर में करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो भैया ये क्या है, यहाँ पे इंडक्टर है, क्या है, इंडक्टर, और इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। इंडक्टर में, इंडक्टर आराम से सो रहा था, 0 एम्पियर करंट था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही करंट, जैसे ही आपने इसको ऑन किया, करंट बहने लगा, करंट बहने लगा, तो इसको अब समस्या हो जाएगी, है ना, ये चेंज को रोकेगा। अब जब जैसे मान लो कोई कबीला है ना, उस पर अटैक कर दे, तो उस अटैक को रोकने के लिए हम सामने से अटैक करते हैं, वैसे ही इधर से करंट आ रहा है, अब इस करंट को मुझे रोकना है, रोकना है तो मैं, मतलब ये जो इंडक्टर है, ये बैटरी की तरह है, ईएमएफ के सोर्स की तरह काम करेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बहाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को बहाएगा, तो बैटरी बन जाएगी ये इस तरीके से। जब जब इंडक्टर में करंट की ग्रोथ कराएंगे, है ना, ग्रोथ कराएंगे, मतलब इंडक्टर में करंट को बढ़ाएंगे, इसको प्रॉब्लम होगी। अब उस करंट को घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को बहाएगा, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और बैटरी की जो टर्मिनल है वो कैसे होंगे, पॉजिटिव आएगा ऊपर, ताकि करंट को ऊपर भेज सके, बढ़ते हुए करंट को रोक सके। पॉइंट क्लियर हो गया? अपने को यही पढ़ना है बेटा, ग्रोथ ऑफ करंट। अब अब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, तो एकदम से जब जीरो से आई होगा, उस टाइम पे ये बैटरी की तरह काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ। कैसे लगते हैं बेटा, आप चलते जाओ, जब आप चलोगे, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, नेट पोटेंशियल क्लोज लूप का जीरो होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ, है ना। आप चले चले चले, इसका ईएमएफ जो है ना, ई है बेटा, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये, अरे अरे अरे, बस, है ना। तो क्या हो गया, वेट वेट वेट,
ये रहा, है ना। हाँ भाई चलो कोई नहीं। हाँ भाई, तो क्या बताया मैंने इसमें, जीरो से जब करंट बढ़ रहा होगा उस टाइम पे ये ओपोज करेगी। अब जैसे ही करंट जीरो से आई हो जाएगा, अब ये कहेगी कोई दिक्कत नहीं है। जब करंट आई होगा, इसमें आई बहेगा, चेंज ही नहीं होगा, तो कोयल क्या कहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे मत देखो, बस तुम इधर से निकलते जाओ। तो करंट इधर से आराम से निकल जाएगा, चेंज नहीं होगा, बाद की बात है। लेकिन जब जीरो से आई होगा तब ये उसका विरोध करेगी। क्या करेगी, विरोध करेगी। और ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ बैटरी आ जाएगी यहाँ पे, है ना। और इसका ईएमएफ तुम जानते हो, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो कनेक्ट किया, यहाँ पे लगाए किरचॉफ्स लॉ, है ना। अब आप इधर से चले 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 चले, ऊपर वाला टर्मिनल देखना है, कितना है बेटा, प्लस ई। आप चले, करंट भी इधर, आप भी इधर, तो जब आपकी और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, आता है माइनस आई आर। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे ये जो बैटरी है, इसकी पोलैरिटी मैंने पहले ही ले ली। क्या ले ली, इसकी पोलैरिटी मैंने पहले ही ले ली। एक काम करो, इसकी पोलैरिटी लो ही मत, अभी मत लो। अभी बस हमें इतना पता है कि यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता, बाद में देखेंगे अपन। तो आप चले, इसकी जो ईएमएफ हो कितना है प्यारे बच्चों, ई। कितना है प्यारे बच्चों, ई, है ना। अच्छा यहाँ पे अभी आपने बैटरी अगर ड्रॉ कर दी है, तो आप माइनस ई लिख सकते हो। क्या लिखते हो यहाँ पे, माइनस ई। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शांति के लिए माइनस ई लिख देता हूं, है ना। फिर कहेंगे सर आपने क्या कर दिया, क्योंकि जब आप इधर से गुजरेंगे, लास्ट जो ये पोलैरिटी है, लास्ट वाली देखनी है। इधर से निकलेंगे, रास्ते में आई बैटरी का लास्ट टर्मिनल, आप यूं जा रहे हो, लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव हो तो प्लस ले लिया। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आई आर आता है। फिर इस बैटरी की लास्ट टर्मिनल माइनस ई, और इन सब का सम किसके बराबर कर दोगे प्यारे बच्चों, 0 के बराबर। और यहां से E माइनस आई आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल ई के बराबर हो जाएगा। करंट की ग्रोथ हो रही है ना, करंट 0 से आई बढ़ रहा है, 0 से आई। क्या यहां तक का पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। हाँ भाई, अब देखो जरा ध्यान से, अब इसकी पोलैरिटी मैंने पहले ले ली है, ध्यान रहे, इसकी पोलैरिटी मैंने पहले ही ले ली है माइनस। ओके, तो बाद में जो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा ना, वहां माइनस एल डी आई बाई डी टी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इस बैटरी को मैंने पहले ही लगा दिया कि ये करंट को इधर बहाएगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट ऊपर। तो इसकी पोलैरिटी माइनस ई पहले ले ली, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना, माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर मैं माइनस नहीं लूंगा दोबारा से, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां आ जाएगा फिर ये ईएमएफ ई माइनस आई आर इज इक्वल टू स्मॉल ई की जगह आएगा एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब कुछ बच्चों को होगी परेशानी, सर माइनस नहीं लगाया, भाई माइनस पहले ले लिया, ये रहा, इसलिए यहां पे मैंने माइनस नहीं लगाया। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब देखो, ई माइनस आई आर को इधर ले जाओ, ठीक है, और डी टी और एल को ऐसे ले आओ। ओके, क्या करते हैं यहाँ पे, एल बाय में क्या आएगा, डी टी, उधर क्या आएगा बेटा, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। यहां पे होने वाला भयंकर डेरिवेशन, मैं आपको डायरेक्ट जुगाड़ बता दूंगा करना क्या है, ठीक है। डायरेक्ट जुगाड़ बस वो याद रख लेना, क्योंकि नेचुरल लोग वगैरह वहां आपको नहीं उलझाऊंगा ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको नहीं उलझना बिल्कुल भी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर कैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, तो मैंने इसको कर दिया डी आई बाय ई माइनस आई आर, ठीक है। ओके, अच्छा इधर क्या आएगा, एल यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा आर 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 तो अभी नहीं आएगा, एल बाय डी टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिमिट लगेगी 0 से लेके टी तक, और यहाँ लिमिट लगेगी 0 से लेके आई तक। डी आई बाय ई माइनस आई आर, है ना बेटा। इसका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं सीन क्या होएगा, ठीक है। डायरेक्ट करना क्या आपको, देखो जरा ध्यान से, 1 अपॉन एक्स, है ना। चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, आपको मैथ्स में घुसाते ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड में इस डेरिवेशन के आने के चांसेस बहुत कम है। अब डी आई बाई ई माइनस आई आर, है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। अब करना क्या है, सीधा सा सिंपल सा तरीका है, आपको लेना नेचुरल लॉग। क्या लेना आपको, नेचुरल लॉग, ठीक है। आपको बहुत सारे पंगे से बचा लूंगा मैं यहाँ पे।
नेचुरल लॉग लोगे आप यहाँ पे, और क्या होगा, जो ये बाय में लिखा है ना, ई माइनस आई आर, इसको लिख दो साथ में, ई माइनस आई आर लिख दिया। जो नीचे लिखा होता है ई माइनस आई आर, उसको यहां लिख देते हैं।